Today we will be discussing topic heat, class 7th, chapter heat. So what is heat actually? Heat is basically a form of energy. Form of energy का मतलब हीट को आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी हीट, आप उसको देख नहीं सकते हो बट यू कैन फील हीट. हीट का क्या काम होता है? ये दूसरे सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस को हॉट बनाती है. इट कैन मेक्स अ सब्सटेंस हॉट, इट मेक्स अ सब्सटेंस होटर. हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती है. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. अब हीट को कैसे मेज़र किया जाता है? टेम्परेचर के साथ. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बताता है कि उसके अंदर कितनी हॉटनेस या कितनी कोल्डनेस है. तो टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द सिस्टम. और टेम्परेचर के साथ ही हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मीन्स हीट जो है आपकी वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होती है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो आपकी हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी. तो हीट के यूनिट क्या हैं? हीट के जो यूनिट्स हैं आपके वो जॉल और कैलोरी होते हैं. जॉल एंड कैलोरी, ऐसा यूनिट जो है वो जॉल है. एक कैलोरी हीट कितनी होती है? एक कैलोरी हीट इतनी होती है कि आपको पानी का जो टेम्परेचर है, अगर मान लो पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है, आपको उस पानी का टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है. तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने उसको दी है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी. उसको 1 कैलोरी बोलते हैं. एक कैलोरी में कितने जॉल्स होते हैं? 4.186 जॉल्स होते हैं. अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो गर्म हो जाती है. अगर हम किसी सब्सटेंस में से हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है. सो यूनिट्स जो हैं हीट के वो जॉल हैं और कैलोरी हैं. एक कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस को 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी. 1 कैलोरी कितने जॉल्स की इक्वल होती है? 4.186 जॉल्स. अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उसकी हॉटनेस को फील कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कभी कभी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल, आप किसी गर्म चीज़ को, आप रसोई में जाते हो, वहाँ पर कुकर पड़ा है, आप उसको टच करोगे, इफ़ इट इज़ हैविंग हाई टेम्परेचर तो आपको वो गर्म फील होगा. या आप फ्रिज के अंदर अपने फ्रीज़र में हाथ लगाते हो तो आपको ठंडा लगेगा. एवरी टाइम दैट जो सेंस ऑफ टच है ये रिलायबल नहीं होता है. इसमें हम एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपके पास दो जो हैं बकेट्स हैं यहाँ पर, एक में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है. दो अलग अलग आपके पास बकेट्स हैं, दोनों पानी से फिल्ड हैं. आपने कोल्ड वाला जो जिसमें ठंडा पानी है वो उसके अंदर आपने लेफ्ट हैंड अपना डाल दिया. जो गर्म वाला है उसके अंदर आपने अपना राइट हैंड डाल दिया. थोड़े टाइम डालने के बाद आपने दोनों हाथों को एक मतलब गुनगुने पानी के अंदर, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर आपने डाला. अब क्या होगा? आपका लेफ्ट हैंड जो ठंडे पानी में था उसको वो वाला पानी गर्म लगेगा. आपका राइट वाला हैंड जो गर्म पानी में था उसको ये वाला पानी जो है वो ठंडा लगेगा. तो इसका मतलब है कि आप जो सेंस ऑफ टच जो है, जो आप टच करके किसी चीज़ हॉटनेस को आप मेज़र करते हो, वो हर टाइम आपकी हेल्प नहीं करता है. एवरी टाइम इट इज़ नॉट अ रिलायबल टेस्ट कि आप टच करके किसी चीज़ की जो हॉटनेस है उसको मेज़र कर सको. मैं सेम चीज़ देखो, ल्यूकवार्म वाटर जो है वो एक गुनगुना पानी जो है वो आपके लेफ्ट हैंड को गर्म लग रहा है और उसी टाइम आपके राइट हैंड को ठंडा लग रहा है. तो हमारे पास फिर क्या रिलायबिलिटी है? कैसे हम मेज़र करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना हॉट है? तो उसके लिए हम क्या है, सो विच मेथड विल बी यूज्ड? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. तो हम टेम्परेचर के साथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को अगर हम मेज़र कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है या बहुत कम गर्म है. और टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं? इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. टेम्परेचर एक्चुअल में अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर बेसिकली इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो उसका टेम्परेचर बताता है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ऑब्जेक्ट हॉट होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ऑब्जेक्ट जो है आपका कोल्ड होगा. अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर, अगर हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर जो अभी तक अचीव किया गया है दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस.
जो अभी जो मैंने डिग्री सेल्सियस बोला है उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहीट एक यूनिट है, केल्विन एक यूनिट है। ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। यूनिट का क्या मतलब होता है, जैसे आप बाज़ार जाते हो और आप एक बाज़ार जाके शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे 1 kg चीनी दे दो, तो वहाँ पर 1 kg दैट इज़ यूनिट। तो वैसे ही कितना टेम्परेचर है, 100, वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहीट है, केल्विन में है, वो क्या है, वो बेसिकली डिफरेंट जो है यूनिट्स होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जब हम बोलते हैं कि पानी जैसे आपका जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस बनना शुरू हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहीट के इक्वल होता है, इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273.15 केल्विन की इक्वल होता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर अभी तक अचीव किया गया है दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया गया है दैट इज़ 10⁻32 केल्विन जो ऑब्जर्व किया गया। आपका जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलना शुरू हो जाता है। 1 लाख की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख मीन्स 10⁻5, एक के साथ 5 जीरो। 1 करोड़ की बात करूं तो 10⁻7, यहाँ 10⁻32 केल्विन। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमारे पास जनरली जो हम यूज़ करते हैं 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, 1 आर क्लिनिकल थर्मोमीटर, अदर आर लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जिसको आप यूज़ करते हो, जिसको क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होता है इसको हम लैब वर्क में या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर हम इन थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। और इसमें समझने की बात यह है कि दोनों के दोनों जो थर्मोमीटर हैं इनके ऊपर डिग्री सेल्सियस वाला स्केल होता है। मैंने जैसे बताया कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, केल्विन अलग अलग स्केल्स हैं टेम्परेचर मेज़र करने के। और हम जो यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, इनके ऊपर क्या है हमारे पास डिग्री सेल्सियस वाला स्केल होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, दैट इज़ बेसिकली ए लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर बेसिकली कैसे काम करता है, यहाँ पर जो थर्मोमीटर मैंने जो ड्रॉ किया है दैट इज़ बेसिकली थर्मोमीटर कंटेनिंग मरकरी। इसके अंदर मरकरी है। बेटा मरकरी की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो उसकी एक्सपेंशन को अगर हम कोरिलेट करें तो हम उसको मार्क कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर कि कितना टेम्परेचर है, विद द हेल्प कि जितना ये एक्सपैंड करता है उसके हिसाब से हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसकी कैलिब्रेशन पहले से ही की होती है। ये बेसिकली मेरे पास एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में देखो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये बेसिकली एक आपके पास ग्लास की ट्यूब रहती है और यहाँ पर बल्ब रहता है और बल्ब के अंदर जो है आपका मर्करी फिल्ड होता है। बीच में आपका यहाँ पर पर्टिकुलर एक पोर्शन खाली पोर्शन होता है, यहाँ से आपका मर्करी जो है एक्सपैंड करता है जब आप उसको हीट करते हो। समझने की बात यहाँ पे है कि ये जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज रहती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, कि कम से कम आप इससे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे 110 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हो। तो क्या क्या जब हम इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली वाइल मेजरिंग टेम्परेचर। आपको जो थर्मोमीटर जो है उसको बिल्कुल वर्टिकल पकड़ के रीडिंग लेनी होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप रीडिंग लेते हो, आपका जो थर्मोमीटर है जिस सब्सटेंस की आपको रीडिंग लेनी है वो बल्ब जो है थर्मोमीटर का उसके अंदर रहना चाहिए और नीचे वाले कंटेनर के साथ। जैसे यहाँ पे देखो आप नीचे कंटेनर के साथ टच नहीं कर रहा, तो ये कंटेनर के साथ टच नहीं करना चाहिए। एंड यू हैव टू टेक द रीडिंग विद इट्स बल्ब इन द सोल्यूशन। आपको जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट करना है उस सब्सटेंस के अंदर ये आपका बल्ब जो है वो डिप रहना चाहिए। जो बल्ब है ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये डिप रहना चाहिए उसके अंदर, तभी आपको जो है करेक्ट रीडिंग जो है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के अंदर मिलेगी। कभी भी लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को या किसी भी थर्मोमीटर को हम बल्ब, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसका नाम है बल्ब, इसको हम ग्लास बल्ब को कभी भी हम अपने हैंड्स के साथ नहीं पकड़ते। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे हैंड्स की जो हीट है वो इस मरकरी को प्रोवाइड हो सकती है, मरकरी में ट्रांसफ़र हो सकती है और मरकरी जो है आपका राइज कर सकता है और हमें गलत रीडिंग वहाँ पर मिल सकती है। हमें थर्मोमीटर को बहुत ही ध्यान से पकड़ना होता है बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट कैन ब्रेक। सेकेंड जो हमारे पास थर्मामीटर है दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन में सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जैसे ये भी ग्लास की ट्यूब होती है, बीच में ये पर्टिकुलर पोर्शन खाली रहता है और ये बेसिकली जो कैलिब्रेशन इसकी होती है ये 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेट होता है। ये आप कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ से नोट कर सकते हो और मैक्सिमम जो है 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नोट कर सकते हो।
तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेट रहता है। ये थर्मोमीटर ट्यूब होती है बाहर, ये पर्टिकुलर रीडिंग से है यहाँ पर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम बोलते हैं कि फीवर हो गया, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वेरी करता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं। मेडिकली जब टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं। और मरकरी को कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। और कभी आपने देखा होगा जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, डॉक्टर्स उसको जाक देते हैं। जाक मतलब ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबॉरेटरी थर्मोमीटर में यही एक फ़र्क है जो समझना है यहाँ पे। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर फिल्ड, यहाँ मरकरी वाला ये पर्टिकुलर मरकरी है। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है, एक रुकावट सी बनाई गई है, एक किंक, एक बेंड सा दिया गया है। और फिर मरकरी जो है आपका राइज कर रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको मेज़र करना है बॉडी टेम्परेचर, अब आप थर्मोमीटर आपके मुँह में है तो अब मुँह में थर्मोमीटर है, आप उसको वहाँ से रीडिंग नहीं ले सकते हो। आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा तभी आप मेज़र कर सकते हो। तो जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर निकालोगे तो जो हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो मरकरी को ठंडा कर देगी और ठंडा करने से मरकरी का लेवल जो है नीचे गिरेगा। तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में ऐसा ही होता है। जब इसीलिए मैंने बोला था कि जब रीडिंग लेनी है तो उसको उस सोल्यूशन के अंदर रखना है, क्योंकि जैसे आप बाहर निकालोगे एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो अपना जो हीट है वो एयर को लूज़ कर देगा। लूज़ करने से मरकरी ठंडा हो जाएगा और लेवल नीचे आ जाएगा और गलत रीडिंग आएगी। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बेंड जो है कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की होती है जिसको हम किंक बोलते हैं। इसका काम यही होता है कि जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर मूव करते हो मरकरी का लेवल नीचे फॉल नहीं करता, नीचे नहीं गिरता है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। यही हेल्प करता है कि आप इजीली थर्मोमीटर को पकड़ करके अपनी आइज़ के बिल्कुल लेवल के सामने रख करके देखो। जब भी आपको रीडिंग लेनी है आप थर्मोमीटर बिल्कुल आइज़ के सामने होना चाहिए और उसको बल्ब से बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। तो आप उसको आइज़ के सामने रख करके जो है रीडिंग जो है ले सकते हो। You need to care about that the clinical thermometer should be washed before and after, preferably with an antiseptic solution. Okay, and before using the clinical thermometer we should ensure that mercury level in its tube is below 35 degrees Celsius mark. That you need to understand that the level of mercury should be below than 35 degrees Celsius. Otherwise you have to give the jerks to the thermometer. Read the clinical thermometer by keeping the level of the mercury along the straight line like this. I have shown here. आपकी जो आँखें हैं उसके बिल्कुल सामने रख के आपको जो है मेज़र करना है। सो इन बिटवीन देयर वुड बी लाइक द 35 से 36 के बीच में 10 रीडिंग्स रहेंगी। तो जहाँ पर भी रीडिंग आती है 1 रीडिंग, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस है तो 1 रीडिंग क्या आएगी, बीच में 10 मार्किंग्स हैं तो 1 रीडिंग आएगी 1/10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका फर्स्ट पे आ रहा है तो इट इज़ 35.1 डिग्री सेल्सियस, सेकंड पे आ रहा है 35.2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे वेरी करते करते 36 और फिर 36.1, 36.2 ऐसे बीच में जो है रीडिंग्स रहेंगी आपकी। अलग अलग लोगों का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। किसी का ऊपर और किसी का कम भी हो सकता है, किसी का टेम्परेचर जब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप हेल्दी हो तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज बॉडी टेम्परेचर। आप मेज़र करोगे तो ऊपर नीचे भी जा सकता है। डिजिटल थर्मामीटर्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मेरे पास एक जहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर है, इसमें क्या है मरकरी यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। अगर हम इसको ऑन करेंगे, if we turn it on, you can see here it is showing 98.6 डिग्री। तो मैं जैसे इसको ये फ़ारेनहीट में बता रहा है। अगर मुझे मेरे यहाँ पर अपने हैंड्स का टेम्परेचर मेज़र करना है तो मैं इसके बल्ब को जो है जो अपने हैंड्स के बीच में पुश करके रखूँगा, प्रेस करके रखूँगा और धीरे धीरे ये जो है ये डिग्री फ़ारेनहीट में बता रहा है मुझे टेम्परेचर। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और लास्ट में ये एक बीप शो करेगा जो बताएगा टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने इसको अपने हैंड्स में पकड़ा, आप इसको अपने माउथ में या अंडर आर्म्स जो है आप वहाँ पे रख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। इट विल टेक सम टाइम। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर इज राइजिंग स्लोली राइज कर रहा है। So this way you can measure the temperature of your body. Now you see, you can listen the beep also. I hope you can. So it is showing 96.2 degree Fahrenheit. It is showing in Fahrenheit. So in degree Celsius the value could be something else because different scale we are using. It is degree Fahrenheit. If we use degree Celsius the reading will be something else.
Now let me show you in degree Celsius. Now right now it is showing in degree Celsius. It is showing the temperature of my hands. I'm just holding it here. It is showing 35.3 degrees Celsius, 35.4 degrees Celsius. Slowly temperature is rising. Now it is 36.2 degrees Celsius. It is saying that temperature of my hands is 36.2 degrees Celsius. It's pretty normal, so no need to worry. I am healthy here. So that's all. We have discussed about heat. What is heat? Heat is basically a form of energy. What are the units? Joule, calorie, and how to measure heat with the help of temperature of the object. How to measure temperature with the help of thermometer, different thermometers, clinical thermometer, laboratory thermometer, the digital thermometers. We have find out the difference also. At last, let me tell you few differences between clinical and laboratory thermometer. The clinical thermometer has a very short range, that is 35 to 42 degrees Celsius, whereas a laboratory thermometer, the range is quite large, that is minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The clinical thermometer has a kink or constriction in its tube to prevent the backflow of mercury into the bulb, whereas a laboratory thermometer has no kink. The clinical thermometer measure more accurately up to 0.1 degree Celsius. I have told you that the one reading means 0.1 degree Celsius. Between 35 to 36 there are 10 readings, so one reading means 0.1 degree Celsius. Wherever at the laboratory thermometer, it can measure accurately up to 1 degree Celsius. So that's all for today. Thank you very much. I hope you understand and enjoyed the lecture.